जुनूनी के आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि अब तो पुष्पी ने भी ये मान लिया है रूहानी के सामने कि हाँ वो पुष्पी है, असली माँ नहीं है। तो उसने उसके सामने शर्त रखी है कि अगर तुम में हिम्मत है तो ये साबित करके दिखाओ कि मैं कुसुम नहीं बल्कि पुष्पी हूँ। और वहीं पर इस शर्त को रूहानी स्वीकार कर लेती है, क्योंकि रूहानी किसी से कम नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखोगे कि गुरु की असली माँ को ढूंढने के लिए रूहानी एडी चोटी का जोर लगा देती है। वहीं अब तो गुरु भी रूहानी की देखभाल करने लगा है, क्योंकि जैसे ही वो दोनों अस्पताल से आए हैं गुरु बहुत कुछ बदला बदला लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने भी उनसे बोला है कि तुम्हें रूहानी का ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन अब देखना यह है क्या गुरु रूहानी की बात पे भरोसा कर पाएगा, क्या गुरु अपनी असली माँ को ढूंढने के लिए रूहानी का साथ दे पाएगा, क्योंकि ये सारी चाल गुरु की मामी की चली हुई है। वहीं गुरु के मामा और मामी ये देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि रूहानी को घर से निकालने की तैयारी चल रही है, क्योंकि उन दोनों ने रूहानी को पागल घोषित कर दिया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये हॉस्पिटल से बताया गया है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है करंट लगने की वजह से। लेकिन गुरु तो ये मानने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि रूहानी दवाई लेके ठीक हो जाएगी। लेकिन जब सीढ़ियों पे रूहानी और गुरु की नकली माँ यानी पुष्पी के बीच झड़प होती है तो उसी झड़प में पुष्पी नीचे गिर जाती है। तो गुरु का पापा वहीं पर आता है नागेश्वर, और वो बोलता है कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, ये हर रोज किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाएगी, इसीलिए इसे घर छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि गुरु की नकली माँ के सिर पे चोट लग जाती है, और ये देखकर नागेश्वर बहुत परेशान हो जाता है और गुरु से कहता है कि आज तुम्हारी माँ को चोट लगी है, कल किसी और को लगेगी। और वहीं रूहानी सबको समझाने की कोशिश करती है कि मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ वो सुनो, ये गुरु की असली नहीं बल्कि नकली माँ है। और वो कहते हैं कि मैं गुरु की असली माँ को यानी कि कुसुम को ढूंढ के रहूंगी। और उसके साथ ही रूहानी गुरु की नकली माँ से ये शर्त मंजूर कर लेती है कि अब मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगी, क्योंकि ये बात गुरु के मामा मामी को नहीं पता होती है कि गुरु की नकली माँ यानी पुष्पी ने रूहानी के सामने सारे राज खोल दिए हैं कि वही पुष्पी है। क्योंकि आज सुबह जब मंदिर में पुष्पी साफ सफाई कर रही थी तो वहीं पर रूहानी उसे देख लेती है, और रूहानी को ये पता तो पहले ही था कि ये पुष्पी है। वहीं जाकर वो उसको पूछने लगती है कि जब तुम कुसुम हो ही नहीं तो क्यों हमारे मंदिर में साफ सफाई करती हो। तो पुष्पी बोल देती है गुस्से में आकर कि हाँ मैं ही पुष्पी हूँ, तुम क्या कर सकती हो, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो ये राज साबित करके दिखाओ सबके सामने। तो दोस्तों अब रूहानी किसी से कम नहीं है और साथ में गुरु का साथ भी है। अब रूहानी गुरु की असली माँ यानी कि कुसुम को ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। और वहीं हमने आगे वाले एपिसोड में देखेंगे कि गुरु की असली माँ तो उनके खुद के घर में ही है। सिर्फ बात इसकी है कि रूहानी उन्हें कैसे ढूंढेगी और कैसे पहुंचेगी अपनी असली माँ तक, क्योंकि गुरु की माँ ने हमेशा रूहानी का साथ दिया है। अब देखिए होना है क्या।